विश्नोई समाज ओबीसी की मांग को लेकर काफी समय से संघर्ष कर रहा है, मगर इनकी इस मांग को अब तक नहीं माना गया है। समाज की तरफ से आज प्रेस वार्ता कर विश्नोई समाज के पदाधिकारियों ने विश्नोई जाति को ओबीसी का दर्जा दिए जाने की मांग फिर से केंद्र सरकार से की है। पूर्व विधायक लोहावट से कृष्णाराम विश्नोई समाज के परसराम विश्नोई धर्मगुरु आदि ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने विश्नोई जाति को ओबीसी में शामिल किए जाने का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया था। अनुमोदन के बाद अब तक केंद्र की सरकार ने विश्नोई जाति को ओबीसी में शामिल नहीं किया है। इस बार समाज ने निर्णय लिया है कि वह महापंचायत कर विश्नोई जाति को ओबीसी का दर्जा दिलवा कर रहेंगे। इसके लिए समाज की एक महापंचायत आगामी फरवरी माह में आयोजित की जाएगी। प्रेस वार्ता में बताया कि संयुक्त रूप से बताया है कि विश्नोई समाज पशुपालन पर आधारित है और वह भी जाट और अन्य पशुपालन जातियों की तरह कार्य कर रहा है, मगर उन जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन विश्नोई जाति को अब तक दूर रखा गया है। विश्नोई के लोग भी ज्यादा शिक्षित नहीं है और जीवन यापन का जरिया भी पशुपालन पर निर्भर है। समाज के नेताओं ने फिर से केंद्र सरकार से विश्नोई समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल किए जाने की मांग रखी है। इस बात की दी गई है कि विश्नोई जाति को भारत सरकार में की अनुसूची में शामिल करने के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए विश्नोई समाज या विश्नोई जाति लंबे समय से मांग कर रहा है। जैसे माननीय हमारे पूर्व मंत्री जी ने फरमाया 1999 में जाट समाज को, विश्नोई को राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग में अशोक गहलोत जी ने शामिल किया। बाद में जाट समाज, कुछ जातियों को और भारत सरकार की अनुसूची में शामिल कर लिया गया ओबीसी में, लेकिन विश्नोई जाति उसमें वंचित रहेगी। उसके बाद में लगातार ये मांग की जा रही है कि विश्नोई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में भारत सरकार के स्तर पर शामिल किया जाए। कई मंचों से, कई सरकारों के सामने कई बार मांग की गई। पिछले कालखंड में अशोक गहलोत जी के सरकार में हम सब ने, हमारे समाज के 5 विधायकों ने, हमने सबने मांग की कि साहब भारत सरकार को इस संबंध में अनुशंसा की जाए। तो माननीय अशोक गहलोत जी ने हाथों हाथ उसकी अनुशंसा कर दी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए। और हम सब ने निवेदन किया कि जाट समाज, जाट जाति और विश्नोई जाति एक ही है। आज एक ही हमारी सबकी गोत्र है। मैं गोदारा हूँ तो जाट में गोदारा है, ये सब है तो जाट में भी है, ये खोकर है तो जाटों में भी है। हमारी सब एक रहन सहन, विचारधारा, कल्चर सब एक है। हम पशुपालन क्षेत्र में बिरानी कृषि खेती करने वाले लोग हैं, पशुपालन पर निर्भर लोग हैं। और आज मरुस्थल इलाके में पूरे क्षेत्र में जो सितरई ढाणी में बसने वाले लोग हैं, अभी शिक्षित, अशिक्षा, खूब सारी अशिक्षा है, खूब सारी आज ये जाति जो आगे बढ़ने में अभी कामयाब नहीं हुई है। इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग में अगर शामिल हो जाए भारत सरकार के स्तर पर, तो इस समाज को, इस जाति को लाभ मिले। दूसरी जातियों के समान रूप में हमारे को भी हमारा हक है। जिस दूसरी जातियों को लाभ मिल रहा है, जो हमारे समानांतर, हमारे रहन सहन, कल्चर समान रूप से जो है, उनके समान के हमारे भी उसका हक मिलना चाहिए। इसलिए कई तरह की बातें हो रही है। हम सब ने चर्चा करी है, पिछले 2-3 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मंत्री जी आज सांचौर से पधारे, सब लोग हम चर्चा कर रहे हैं कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, दूसरे तीसरे हर तरह की मतलब अलग अलग कोई यूँ बात नहीं करके एक सामूहिक, एक यूनाइटेड पूरे भारतवर्ष के विश्नोई को याद करके, विश्नोई का प्रतिनिधि बुला करके, जहाँ जहाँ सब प्रदेशों में हमारे विश्नोई बसते हैं, सबको याद करके। और चूंकि हमारे भारत में, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा विश्नोई तो राजस्थान में है, विश्नोई की संख्या बाहुली क्षेत्र, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा मारवाड़ संभाग, जोधपुर संभाग में है। तो हम सब ने, संत महात्माओं ने चर्चा कर रहे हैं, और भी 1-2 दिन हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एक जोधपुर संभाग जहाँ सबसे ज़्यादा विश्नोई बाहुली क्षेत्र है, मारवाड़, जोधपुर संभाग मुख्यालय पर एक महापंचायत विश्नोई समाज की बुलाई जाए इस आरक्षण की मांग को लेकर। वो महापंचायत आगामी फरवरी माह में, आगामी दिनों में आपको तारीख हम बता देंगे। सब लोग चर्चा करेंगे, हमारे और भी प्रतिनिधियों को याद करके, उनसे चर्चा करके, और आगामी फरवरी माह में, फरवरी माह ही है हमारा तय, करीब सेकंड वीक, तो उसमें महापंचायत बुलाएंगे। और उस महापंचायत में विश्नोई समाज को, विश्नोई जाति को भारत की अनुसूची में, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की हमारी रणनीति है। हम महापंचायत करेंगे और हमारे पूरे भारतवर्ष के विश्नोइयों को याद करके, उनका प्रतिनिधि हो, कम हो ज़्यादा हो, समान रूप से एक मंच के बुला करके, महापंचायत बुला करके हमारा पूरा विश्नोई समाज मांग करेगा। मांग करी होगी, पहले भी मांग करी है। मंत्री आते हैं तो करते हैं, दिल्ली में जाते हैं तो लोग करते रहते हैं, वो एक देते रहते हैं।
लेकिन ये जो है पूरे समाज की यूनाइटेड रूप में एक महापंचायत होगी। बिल्कुल राजस्थान के मान लो कि दिल्ली से भारत सरकार के पेंडिंग है, हमारा विचाराधीन पड़ा है, हमारा वहाँ निर्णय वहाँ से अन्य पिछड़ा वर्ग का आयोग का वहाँ है, और हमारा चूंकि मैंने निवेदन किया कि हमारा राजस्थान सरकार की अनुशंसा वहाँ जा चुकी है, हमारा वहाँ विचाराधीन है प्रकरण, तो वो विचाराधीन उसको है, उसको आदेशित किया जावे। सरकार से मांग करेंगे कि हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में हमारे को शामिल किया जाए। 9% लोग गाँव में बसते हैं, खेती करने वाला समाज है पूरा, न तो ज़्यादा नौकरी पेशा के लोग हैं, केवल खेती पर निर्भर हैं। जब जाट है, कड़बी है, रेबारी है, तमाम जो किसान कौम है, तो गुजरे तमाम को जब सेंटर में ओबीसी में ले लिया है, तो हमें भी ओबीसी में लिया जाए, ये हमारी मांग है। काफ़ी समय से मांग चल रही है, सभी जहाँ भी मौका मिला अपने स्तर पर सभी ने मांग रखी है। अब चूँकि जो पढ़ा लिखा वर्ग है उनका दबाव समाज में बढ़ रहा है कि केवल मात्र सेंटर में ओबीसी नहीं होने से कई नौकरी से वंचित रहते हैं, मौका नहीं मिलता है, इसलिए इस पे मतलब समाज सरकार पे दबाव डाले। अब चूँकि मतलब पहले तो नेता लोग सुनते नहीं, अब चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के दिनों में ये बात हम उठाने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी की जो सेंटर में गवर्नमेंट है, हमारी जायज़ मांग है, राजस्थान सरकार कांग्रेस ने अनुशंसा कर दी है और मानी जाए, उसको हमारे ओबीसी में लिया जाए। उन्होंने एक जजमेंट दे दिया कि बिश्नोई इज नॉट कास्ट, जबकि मारवाड़ स्टेट टाइम जोधपुर स्टेट ने माना है कि बिश्नोई कास्ट मारवाड़ में है। उस टाइम राजस्थान के पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये माना है कि बिश्नोई कास्ट है और पिछड़ी कास्ट है, और 2000 में हमें राजस्थान में ओबीसी में लिया है, और फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि बिश्नोई इज नॉट कास्ट, पिछड़े हैं मगर कास्ट नहीं, मगर एक हास्यास्पद निर्णय है।